नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहन। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्र द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्रकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाभिषेक करते थे, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बाधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वह उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कृति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करे, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादा का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और बुद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमार के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु महाराज के पश्चात उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्त्यक्ष, धूम्रकेश और वृक।
इसके पश्चात अंतर्ध्यान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन बहिरी राजा हुआ। प्राचीन बहिरी राजा के यहाँ प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उसके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर जी के बताए हुए स्रोतों का जाप करते हुए प्रचेता तपचर्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बहिर राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा नहीं। नारद जी फिर कहते हैं, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा कहते हैं, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन बहिर राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा। अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। नमस्कार।